जोहार दोस्तों, आज हम देखेंगे चार क्षेत्रीय मॉडल। चार क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत इसमें चौथे स्तंभ के रूप में शेष विषयों को शामिल किया गया है। अब इसमें हम तीसरे मॉडल के रूप में हमने देखे थे सरकार को। तो इसमें क्या है दोस्तों कि परिवार क्षेत्र को देखें, फर्म क्षेत्र को देखें, सरकार को देखो। सरकार के रूप में हम देखें राजस्व कैसे प्राप्त करती है सरकार, और उस राजस्व को प्राप्त करने के बाद राजस्व व्यय कहाँ कहाँ करती है, ये हम देखे थे। अब चौथे स्तंभ के रूप में हम विशेष विषयों को हम शामिल करेंगे दोस्तों। अब शेष विषयों को हम खुली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था इसलिए दोस्तों कि शेष विश्व यानी कि इसमें क्या है तो होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होता है तो जब वस्तुओं का आयात करता है या वस्तुओं का निर्यात करता है कोई भी देश, तो उसमें जब वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो दूसरे देश से पैसा आता है, यानी कि पहला देशों के बीच आयात निर्यात हो रहा है दोस्तों। दो देशों के बीच आयात निर्यात हो रहा है, तो ये निर्यात कर रहा है वस्तुओं का, ये वस्तुओं का ये देश यानी कि हम भारत ही लेते हैं, और ये चीन है, चाइना है। यदि भारत ही वस्तुओं का निर्यात करता है तो इसको निर्यात के बदले भारत को क्या मिलेगा? मुद्रा मिलेगा, आय प्राप्त होगी। तो इसके बदले ये वस्तु निर्यात कर रहा है चीन को, और इसके बदले इनको आय प्राप्त होगी। अब इसके बाद भारत क्या करता है? यहाँ से वस्तु आयात करता है, चाइना से वस्तु आयात करता है कौन? भारत। तो ये आयात के बदले उनको क्या देना पड़ेगा भारत को? आय के बदले सॉरी दोस्तों, ये भारत वस्तु आयात कर रहा है, तो वस्तु आयात करने के बदले उसको क्या राशि चुकानी पड़ेगी? भारत को राशि चुकानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ आय चला जाएगा, इनके पास आय चला जाएगा। तो ये क्या हुआ? आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव हो रहा है, पैसा तो निकल रहा है कि नहीं? ये परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र से पैसा निकल रहा है, दूसरे देश जा रहा है। तो ये क्या होगा कि आय का रिसाव हो रहा है, चक्रीय प्रवाह में आय का रिसाव होना। जब हम वस्तु आयात करते हैं तो क्या होता है कि चक्रीय प्रवाह में आय का, ये हम बोलते हैं।